नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत और मैं हूँ आपके साथ मानसी सैनी। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है और इस खास मुलाकात में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर। सर पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी खास थैंक यू मुलाकात मैम, में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है और आज दिवाली है तो मैं सभी को दिवाली भी विश करना चाहूँगी और आपको भी बहुत-बहुत दिवाली की शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमारे सभी दर्शकों को बहुत-बहुत दीपावली की शुभकामनाएँ। ठीक है। अभी मैं डॉक्टर तनवीर जी का थोड़ा-सा परिचय आप सभी को दे देती हूँ। हालाँकि हमारे चैनल पर डॉक्टर तनवीर जी पहले भी आ चुके हैं और कई दर्शक हैं जो उनको शायद पहले भी जानते होंगे। डॉक्टर तनवीर जी डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हैं और शुगर को लेकर एक बहुत बड़ी रिसर्च अभी सर की चल रही है, बिल्कुल। रिसर्च कर रहे हैं वो शुगर को लेकर कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि बेहद ही बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और हमारे आज के युवाओं के लिए भी और हम सबके लिए भी एक बड़े आइकॉन है सर। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़रा-सी तकलीफ के बाद या तो भगवान को कोसने लगता है या फिर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाया और मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन कोसने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर एक विश्वास, एक जज़्बा होना चाहिए तो दुनिया में हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। डॉक्टर तनवीर के बारे में आपको बता दूँ कि डॉक्टर तनवीर दोनों पैर उनके नहीं हैं, दोनों पैरों में कुछ भी प्रॉब्लम थी, आगे हम उनसे बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज वो जिस मुकाम पर हैं, वो बेहद ही सभी को एक देने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है और मैं खुद भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ सर से मिलने के बाद, अभी और बातचीत भी हम करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी जो जर्नी है, वही चाहूँगी कि आप साझा करें क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था यार, हम नहीं कर पाए, भगवान ने तो पहले ही हमारे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन आप उन सब लोगों के लिए उदाहरण बनकर उभरे हैं, तो थोड़ी-सी जर्नी हमारे साथ साझा करें? मेरे बचपन से ही पोलियो है हुँ, और जैसा कि सभी जानते हैं पोलियो में क्या होता है बेसिकली आपके लेग्स होते हैं, पाँव होते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करते। हुँ, उनमें वो ताकत नहीं होती, वो जान नहीं होती जो आपको चाहिए चलने के लिए, कंट्रोल नहीं होता। तो ठीक है दिक्कतें आती है सब बोलते थे पता नहीं अभी इसका लाइफ कैसा होगा, कैसे करेगा? तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले तो पढ़ाई करना था, स्कूल जाना था, तो पहला चैलेंज तो वहीं खड़ा हो गया था। हुँ, लेकिन चलिए साहब वो कैसे न कैसे हमने 10वीं तक मैंने घर पे पढ़ाई करके किया। लेकिन अब बड़ा चैलेंज खड़ा हो रहा था कि जब मैं 11वीं या 12वीं में जाता और वहाँ पे मुझे साइंस लेनी थी। हुँ, साइंस में आपके साथ इश्यू है कि आपको प्रैक्टिकल भी करना है, आपको रेगुलर होना है। बिल्कुल। आप घर बैठ के तो पढ़ नहीं सकते। तब वहाँ पे एक नया चैलेंज खड़ा था। हुँ, वो चैलेंज भी हमने धीरे-धीरे पार किया। मैंने कैलिपर्स लगाए, कैलिपर से धीरे-धीरे प्रैक्टिस करी, चलना सीखा। बैसाखियों के सारे ही सही लेकिन हाँ, चलना सीखा, थोड़ा खड़ा हो जाता था, प्रैक्टिकल किया। 12वीं पास करी, 12वीं पास करने के बाद फिर मैंने मेरा कोचिंग सेंटर भी मैं चलाता था उस समय भाइयों के साथ मिलके। बाद में फिर एक मौका लगा एमबीबीएस करने का, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, एमबीबीएस करने गए, एमबीबीएस करके आए, पढ़ाई करी, डॉक्टरी करी, फिर डायबिटीज़ में अलग कोर्सेज़ किए। स ठीक है, ये सब एक अपना एक चैलेंज था, लेकिन हाँ परिवार का सपोर्ट रहा, थोड़ा डरता भी मैं कम हूँ चीज़ों से, डर भी मुझे थोड़ा कम ही लगता है। तो इस वजह से स थोड़ा-सा आगे बढ़ पाया, हुँ, क्योंकि मुझे मेरे फ़ादर ने एक चीज़ समझाई थी, कि बेटा देखो आप मज़दूरी तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब आपको आपको एक ही चीज़ है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा हुँ, और ब्रेन पढ़ाई के अलावा कहाँ यूज़ करेंगे आप? हुँ, तो वहाँ पे मुझे एक संबल मिला, एक शक्ति मिली। इवन जब मैं हॉस्टल में था तो मैं एक बार इतना डिप्रेस्ड हो चुका था हुँ, कि मुझे लगा मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने एक बार घर पे फ़ोन भी लगा दिया था हुँ, कि भई मैं नहीं रख कर स पाऊँगा, मेरे को वापस आना है क्योंकि आप खुद अपना कपड़े धो रहे हो, आप अपने लेट्स से अपने कमरे की सफाई कर रहे हो, अपना खाना वहाँ मेस का इश्यू था तो खाना भी हम खुद बनाते थे। तो लेकिन मदर ने थोड़ा-सा हिम्मत दिखाया, बोली नहीं बेटा आपको करके ही आना है, हुँ, ऐसे नहीं आना, चाहे कितनी तकलीफ़ें आएँ, ये तो तकलीफ़ें थोड़े समय की हैं, बिल्कुल। लेकिन ये दुःख थोड़ा समय का और आगे सुख बहुत है। हुँ, तो वो एक संबल था, पारिवारिक संबल था, उसकी वजह से ताकत मिली, शक्ति मिली और आज ठीक है अभी डॉक्टर बन गए, डायबिटोलॉजिस्ट बन गया, डायबिटीज़ के अंदर खूब कोर्सेज़ किए, अब कोर्स कराता भी हूँ लोगों को हर साल। इसके अलावा पूरे बहुत इंटरनेशनल लेक्चर्स, नेशनल लेक्चर्स खूब होते हैं, इस बहाने घूमना हो जाता है सब जगह हुँ, और ठीक है पोलियो है लेकिन फिर भी मैं अकेला ही जाता हूँ, सब जगह ट्रैवलिंग करता हूँ। तो ठीक है सब मैनेज हो रहा है अब धीरे-धीरे, अब आदत हो गई।
हाँ, बिल्कुल, आदत हो गई है। और सर आपको काफ़ी अब अच्छा भी लग रहा होगा कि जैसे आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि ये तकलीफ़ें तो कुछ समय के लिए हैं, बाकी सफलता पूरी ज़िंदगी के लिए आपका इंतज़ार कर रही है। डॉक्टर तनवीर जी से बात करके ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ में हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, बस अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए और एक चाह होनी चाहिए कि हमें करना है, तो मंज़िल ज़्यादा दूर नहीं लगती। अब सर मैं आपसे जैसे अभी मैंने बताया कि आप शुगर को लेकर एक रिसर्च कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि शुगर पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल रहा है। तो हम आस-पास भी देखते हैं और जाने-अनजाने में भी कहीं न कहीं 10 में से 8 लोगों को तो शुगर होता ही है। डायबिटीज़ से लोग परेशान ही रहते हैं। तो सर ये होता कैसे है? इसका मुख्य कारण क्या है? आखिर क्यों और हमें नहीं सभी लोगों को मोस्टली सभी लोगों को शुगर रहता है, इसकी तकलीफ़ें क्या हैं? क्यों ये होता है और इसकी एक एंड स्टेज क्या होती है? कब तक ये खत्म हो जाए? अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च का एक उद्देश्य क्या है? चलिए मैं एक छोटा-सा करेक्शन कर दूँ, 10 में से 8 नहीं 12 में से 1 को डायबिटीज़ है इंडिया के अंदर। अच्छा। तो हर 12वाँ पर्सन जो है वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। हमारे जीन ही ऐसे हैं कि जो डायबिटीज़ प्रोन है। हमें एक छोटा-सा बहाना चाहिए डायबिटीज़ होने के लिए, क्योंकि हम जेनेटिकली प्रोन हैं, हम जेनेटिकली डिज़ाइन्ड है डायबिटीज़ के लिए। अब छोटा-सा बहाना कुछ भी हो जाता है, आपका लाइफ़स्टाइल हो जाता है, आपका आजकल देखो ना आप कितना जंक फूड का कल्चर डेवलप हो चुका है। हम मैदा, चीनी आप जंक फूड में ही मिलेगा आपको, हाई शुगर, हाई ऑयल और हाई आपका सॉल्ट, ये सब चीज़ें जब आपके खाने में आएँगी और फिर फिज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। बहाना काम बहुत है, टाइम नहीं है। ठीक है? ये बड़ा प्यारा-सा बहाना सबके पास। मैं कभी-कभी हँसता भी हूँ, भैया हॉस्पिटल में खूब टाइम मिलता है जब भर्ती हो जाओगे। तो उससे पहले और कहीं-कहीं मैं मज़ाक में बोलता भी हूँ कि भैया गार्डन के चक्कर लगा लो, नहीं तो डॉक्टर के चक्कर लगेंगे। तो चक्कर तो आपको लगाने पड़ेंगे। अब आपको सोचना है गार्डन में लगाना है कि डॉक्टर के लगाना है, वो सोचना आपको है। तो हम वैसे ही प्रोन है प्लस हमारी लाइफ़स्टाइल से हमने कर दिया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज़ द पॉल्यूशन। अभी रिसेंट जो रिसर्च हुआ था उसके अंदर ये देखा गया है, जो जितनी पॉल्यूट सिटीज़ हैं, उनके अंदर डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और हम अगर हम इंडिया के कम से कम लेट्स से अभी अभी की लिस्ट आई सर थी। मैं अभी दिल्ली की बात आप दिल्ली की शायद बात कर रहे हैं कि उसका जो रेट लिस्ट थी एयर क्वालिटी की वो 50 क्रोर्स थी। यस। जबकि लास्ट तो होनी चाहिए 50 से कम, लेकिन वो एक गंभीर स्थिति आ गई थी। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो अभी जो 10 सिटीज़ की जो मोस्ट पॉल्यूट सिटी का जो लिस्ट निकली थी पूरे वर्ल्ड वाइड, उसमें से 4 या आई थिंक या 6 सिटीज़ इंडिया की थी। हाँ जी। तो इतना हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, तो ये भी डायबिटीज़ का प्रोन है। तो छोटे-छोटे ट्रिगर चाहिए हमें तो। और एक सिंपल सा, अगर आपके परिवार में मम्मी या पापा किसी एक को डायबिटीज है, 20% चांस आपको डायबिटीज होने के। लेकिन अगर मम्मी और पापा दोनों को डायबिटीज है, तो आपको 80% चांस है डायबिटीज होने के। तो इतना ज्यादा हम ऑलरेडी प्रोन है। आपके रिसर्च में सर क्या चल रहा है? आप किस चीज़ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी हमको एंडिंग कर देनी चाहिए, हम एंडिंग कर सकते हैं या अपने थोड़ा रिसर्च को लेके हमसे थोड़ा बातें करें? बहुत सारी रिसर्च चलते रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। नई-नई ड्रग्स आती हैं, नई-नई दवाएँ आती हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं। बहुत सी रिलेटेड ड्रग्स जो पाइपलाइन में पड़ी हैं। अभी जैसे थोड़े से कुछ करेक्शन भी करना चाहूँगा, जैसे अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक सप्ताह में 1 बार का इंसुलिन खोज हो गई। देखिए ये एक थोड़ा-सा फेक टाइप का न्यूज़ कभी-कभी अनयूजुअल सा लगता है, नहीं करना चाहिए ऐसे, जब तक आपको पढ़ नहीं लो। एक्चुअली वो इंसुलिन नहीं, वो ड्रग है। दैट इज़ अ सेमाग्लूटाइड, उस पे हमने खूब काम किया है, ऐसी बात नहीं है। हमने वो वीकली इंसुलिन है, वीकली इंसुलिन सॉरी वीकली ड्रग है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में, इसीलिए उन्होंने बोल दिया इंसुलिन है। तो एक्चुअली क्या होता है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी थोड़ी-सी जब भी कुछ चीज़ आए ना, तो हम नहीं चाहते कि थोड़ा-सा उनको पढ़ के वो न्यूज़ डालें। ऐसे नहीं कुछ भी कर दिया और डाल दिया। जैसे अभी एक बड़ी कॉमेडी सी बात बताऊँगा आपको। अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड हार्ट डे था और मैं नाम नहीं लूँगा अखबार का, एक अखबार के जो फ्रंट पेज पे था कि भैया आप हार्ट अटैक आ जाए तो अदरक खा लो, हार्ट चेस्ट पेन आ जाए। अगर आपकी आँख में से आँसू आ जाए तो वो दर्द चला गया, इसका हार्ट अटैक नहीं। अरे तो भाई, अब मैम आप मेरे सामने बैठे हो, आपके चेस्ट पेन हुआ, आप क्या पसंद करोगे? अदरक खाना या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना? मतलब आपका प्रेफ़रेंस क्या होगा? ऑब्वियसली आप अदरक चबाने तो नहीं बैठोगे, आप सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के घरेलू पास जाओगे। नुस्खे तो मैं उस एंड टाइम पे बिल्कुल प्रेफर नहीं। लेकिन अब आप इन चीज़ों को प्रचारित क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? क्यों? अब एक्चुअली क्या, आपने तो न्यूज़ छाप दी, उसको देख के आपने कितनी जानें खतरे में डाल दी। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हम जो रिसर्च वाला जो बात कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं कि भई आप अवेयर हो जाओ, आप हर चीज़ को इतना लाइट मत लो। अगर आपके डिज़ीज़ है तो उसका इलाज है और प्रॉपर इलाज है। आप जाओ, आप स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उनसे बात करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ का आप जाके करो। और जैसे हम लोग रिवर्सिबल डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ क्या पूर्ण रूप से सही हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हर किसी की नहीं साहब।
आपको चूज करना पड़ता है। जैसे आजकल आप पढ़ो, आप मीडिया पे जाओ, आप खूब गारंटी से डायबिटीज ठीक करें तो पैसे, अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है जो बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपको चूज करना पड़ता है कि किस पेशेंट का डायबिटीज रिवर्सिबल होगा, किसका नहीं होगा। हमने बहुत से रिवर्सल किए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम दावे फिर भी नहीं करते कि साहब हमने रिवर्सल कर दिया। मैंने बहुत लोगों की डायबिटीज ठीक की है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि मैं उसको बोल दूंगा गारंटी से शुगर का खत्म करें तो पैसे वापस लें। तो ये फेक चीजें हैं, ये इन पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। हम इसी अवेयरनेस पे बहुत काम कर रहे हैं कि भाई लोगों को थोड़ा अवेयर करें। सर मैं भी एक सिटी में थी और मैं सिटी का नाम तो नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा खुल जाती हैं। तो मैं सिटी का नाम आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर हमें मिले और उन डॉक्टर का ये कहना था कि अगर हम पानी की पीएच वैल्यू या फिर हम कहें किसी रिवर की पीएच वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ करें और इम्प्रूव करें, तो वो गारंटी से ये कह रहे थे कि कैंसर तक की चीज़ों का इलाज हो सकता है और वो कभी भी नहीं होंगे। उनका कहना था कि जड़ से मिटा देंगे सिर्फ पीएच वैल्यू से। तो आप मुझे बताइए, इसमें थोड़ा करेक्शन करिए, क्या सही था? क्या वाक़ई में पीएच वैल्यू से फ़र्क पड़ता है? क्या वाक़ई में अगर पीएच वैल्यू सही हो और अगर अच्छी हो, तो डिज़ीज़ जो है बिल्कुल नहीं होंगी, या ऐसा भी कुछ चीज़ें हैं? देखिए, अभी एल्कलाइन वाटर का बहुत चल रहा है। एल्कलाइन वाटर बोलते हैं उसको, जो पीएच वैल्यू हम थोड़ी-सी बढ़ाते हैं तो एल्कलाइन वाटर हो जाता है। बहुत से जैसे आप बोलते हो, ऐसे सेलिब्रिटी वाटर भी बोलते हैं, जो बड़े-बड़े क्रिकेटर्स या फ़िल्म स्टार्स या जो हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं वो पीते हैं, करते हैं। उसके अपने फ़ायदे हैं, मैं नहीं कहूँगा नुकसान है या नहीं है। लेकिन आप किसी चीज़ को लेके इतने-इतने बड़े दावे नहीं कर सकते कि साहब ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये तो ऐसे, ये नहीं कर सकते। हाँ, फ़ायदे हैं, नो डाउट, अच्छा है, आप ले सकते हो, लीजिए। देयर इज नो हार्म, है ना। जैसे मिनरल वाटर आता है, मिनरल वाटर क्या होता है भाई, आपने मिनरल ऐड किए ऑलरेडी उसमें, अगर वो वैसे ही अगर ताजा पानी है जो पहाड़ों से निकल के आया, वो तो वैसे ही ऑलरेडी फुल ऑफ मिनरल्स है। तो अब जैसे आप, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, नमक के अंदर लिखा होता है ना, या लेट्स से आप ये अपने वो खाते हैं अपन, वो फ्लैक्स खाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। अब आप क्या है उसके अंदर, बोले वेट लॉस के लिए फ्लैक्स वगैरह खा रहे हैं, कर रहे हैं। अब उसमें लिखा एडेड आयरन एंड B12 वगैरह, अरे भाई उसमें तो वैसे ही रिच आयरन है, तो एडेड क्यों करना पड़ा? क्योंकि क्या होता है, उसका वो बीज निकाल लेते हैं, क्योंकि बीज जो होता है कड़वा होता है, तो उनको ऐड करना पड़ता है आयरन। लेकिन अब आपने क्या दिमाग में क्या है, ये तो कॉर्नफ्लेक्स है, ये तो वैसे भी रिच ऑफ सोर्सेस है, बहुत हेल्दी है हमारे हेल्दी है। तो आपको क्या चीजों को भ्रमित भी किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो फिर सवाल उठता है, अभी जैसे मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, उसके अंदर मैंने साफ बोला था, भाई जब भी आप कोई चीज खरीदो खाओ तो आप उसके लेवल को पढ़ो अच्छे से, उसको सोचो विचार करो, आप उसके एक्सपर्ट से बात करो कि भाई ये चीजें में कैसे कंटेंट है, क्या है। जैसे भाई अगर एडेड आयरन है, भाई वो तो वैसे ही रिच आयरन होता है, उसमें एडेड आयरन क्यों लिखा फिर आपने? क्योंकि उसका आयरन का सोर्स निकाल लिया हमने पहले ही, जब बनाते टाइम में, अब उनको आयरन ऐड करना पड़ रहा है। जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। सर अभी आपको पता होगा कि कोका कोला को लेकर भी काफी चीजें आई थी और बॉर्नविटा को लेकर भी काफी चीजें आई थी, जिसमें लिखा गया था कि हाई शुगर, जिसमें बता दें कि नो शुगर एडेड, ऐसा कुछ उसके जो लेवल चीजें करी गई हैं उस पर भी केस हुआ था और कोका कोला को लेकर भी बहुत केस हुआ था। तो इसमें कितनी सच्चाई थी या कितनी सच्चाई नहीं थी? क्योंकि जो चीजें सामने आती है देखिए हम वही बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन ये बॉर्नविटा जो मैं आपको बता रही हूँ और ये कोका कोला का कुछ केस आया था, तो उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जब जब ये शुगर फ्री की बात आती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर अस्पार्टाम या कुछ और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए होंगे, जो बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्वीटनर्स होते हैं, जो चीनी से 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना ज्यादा स्वीटनर्स होते हैं। तो उनकी एक छोटी सी क्वांटिटी से ही काम चल जाता है। लेकिन क्या होता है फिर आपकी समझदारी काम में आती है। अगर आपके किडनी डिजीज है तो आप भाई अवॉइड करो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मत लो। अगर आपको कोई लीवर डिजीज है तो भाई मत लो। भाई अगर आपका और हाँ, कैलोरी कम मात्रा में, कैलोरी 0 कैलोरी नहीं हो पाती वो, बेसिकली कैलोरी है, अगर आप उसको भी एक लिमिटेड मात्रा से ऊपर लेते हो तो वो हार्मफुल है। कोई भी चीज मैम, कोई भी चीज XYZ कुछ भी ले लो, कोई भी चीज थोड़ा सा लिमिट से ऊपर जाएगा वो आपको हार्म करेगा। इवन सिंपल सी पानी भी हार्म करता है। अब आप बोलोगे पानी कैसे कर देगा, भैया 4 लीटर पानी पी के देख लेना एक साथ, सीधा बेहोशी की तरफ जाओगे, क्योंकि हाइपोनेट्रेमिया होता है, डाइल्यूटेड हाइपोनेट्रेमिया होता है। तो सब चीजें हर दुनिया में जो भी चीज जो फायदा करती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो आपको तरीके से यूज करना आना चाहिए उन चीजों का। सर हेल्दी रहने का सिंपल तरीका क्या है आपके अनुसार? अब मुझे बताइए कि क्या हेल्दी खाना इनफ होता है, इट डज वर्क? और भी क्या चीजें हैं कि एक्सरसाइज करना से, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत होता है, हेल्दी खाने से काम चल जाता है, इट ऑल वर्क्स और नॉट? ये थोड़ा बताइए। नहीं, डाइट एंड एक्सरसाइज हमेशा वर्क्स करती है, हमेशा। आपका खाने में अगर आप कितना ऑयल यूज कर रहे हैं, कितना चीनी जा रहा है, कितना ओवर कुकिंग कर रहे हैं आप,
ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, आप 20 से 30 मिनट अपने आप को दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, योगा, डांस, एरोबिक्स, स्कीपिंग, कुछ भी जो आपको, साइकिलिंग, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आधा घंटा होना चाहिए। कार्डियो, जो आपको पसंद है, लेकिन आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मुझे किस लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाऊं। नहीं तो देखो, आपने अब सुना होगा कि भैया फला आदमी था, वो ट्रेडमिल कर रहा था और हार्ट अटैक आ गया। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो क्या होता है, आपको लिमिट आपको पता होनी चाहिए। अब वो लिमिट कैसे पता कि आप जब भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, एक बार अपना प्रॉपर चेकअप करवा लें, एक अच्छे डॉक्टर से अपनी सलाह ले लें, उससे पूछ ले भाई मेरी लिमिट डिसाइड होती है। आपकी पल्स रेट हम बताते हैं कि भाई इतनी पल्स रेट तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो हमारे पास फार्मूला होता है, वो हम सब आपको ट्रेंड करते हैं हम लोगों को जी। कि भाई इस पल्स रेट तक आपको जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो वो सब ट्रैकिंग होता है। हमेशा हमेशा वर्क करता है, डाइट एंड एक्सरसाइज हमेशा वर्क करता है। कभी ये नहीं कि आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और डाइट के अंदर कोई भी आपको जंक फूड वगैरह ये सब सभी बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ घी तेल से थोड़ा सा परहेज करें। और अगर नॉर्मली लोग चीनी तो परहेज कर लेते हैं, घी और तेल को नहीं रोक पाते। मैम अगर आप देखेंगे, मम्मियाँ कहती हैं घी खाएंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, घी खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जमाना अलग था जब मेहनत होती थी। हम छोटे-छोटे काम के लिए 1 किलोमीटर चल जाते थे। आजकल तो बगल से दूध भी लाना तो बाइक लेके जाते हैं। वो जमाना अलग था मैम। तब तो बहुत मेहनत होती थी। घर में चक्कियाँ होती थी, हम जी। इमाम दस्ते से मसाले कूटते थे और तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो सारी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। तब हमें हाई कैलोरी की ज़रूरत थी, अब नहीं है। अब आपकी सेडेंटरी लाइफ़ है। आपके पास, आप एक कपड़ा कपड़ा मशीन में डाला, कपड़ा धुल के आ गया। आपने वो मिक्सी में सामान डाला, मिक्सी आ गया। इवन आटा गूँथने की मशीन भी आ चुकी है, वो भी आपकी मेहनत खत्म हो चुकी है। तो अब आप ये भी तो देखोगे ना आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। आप यकीन मानिए मैम, हम नहीं करते हुए 100 से 150 दावतें खा लेते हैं। बहुत सारी, वही किसी का नांगल हो गया, किसी का कोई पूजन हो गया, कुछ जिसे हमारे कहते हैं कि वलीमा हो गया, अकीका हो गया, बहुत सारी दावतें होती है और ये चलता ही रहता है। और कुछ बहन-बेटियों की दावत होगी, त्योहारों के अंदर भी आप बहुत सारे ना दावतें होती फेस्टिवल्स में भी। तो इतना हेवी फूड हम लोग इतना इंटेक करते हैं, उसको यूज़ तो नहीं कर रहे ना, कैलोरी को बर्न नहीं कर रहे, कैलोरी इंटेक तो हमारी अच्छी है, बर्नआउट कहाँ हो रहा है, बर्न कहाँ हो रहा है, खत्म तो नहीं कर रहे ना हम उसको। तो वो उसके लिए फिर एक्सरसाइज, तो डाइट एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी मोटिवेट भी अभी फ़ील हो रहा है और सर का कहना है कि जब फ़िज़िकल चीज़ें कम हो गई हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे बिल्कुल बंद हो गई हैं और कैलोरीज़ बर्न करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम इनटेक किए जा रहे हैं लेकिन बर्न करने का टाइम नहीं है। लेकिन आप जितना हो सके आधा घंटा कम से कम अपने आप को दें, हेल्दी डाइट लें और सर ने कहा घी से परहेज़ करें, तो मम्मियों की बात ज़्यादा ना मानें, तो घी से थोड़ा-सा आप लोग परहेज़ करें। अगेन मैं थोड़ा-सा करेक्शन करूँगा, मैं कह रहा हूँ घी से परहेज़ नहीं करें, हाँ, घी और तेल की मात्रा कम रखें। कम करें। अच्छा, कम सर कह रहे हैं कि बिल्कुल क्योंकि घी क्या की होता है, मात्रा। आपके बहुत से विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना? विटामिन ए, डी, के होते हैं जो आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, जो आपको फैट चाहिए उनको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। तो अगर फैट नहीं होगा तो फिर वो आप कैसे एब्ज़ॉर्ब करोगे? इवन आपने कीटो डाइट का सुना होगा, उसमें भी क्या होता है, हाई फैट डाइट होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको वो भी लेना है, लेकिन आपको मात्रा पता होनी चाहिए। हम प्रॉपर, हमारे डायटीशियंस होते हैं, वो आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि भाई ये चीज़ें लेनी और ये चीज़ नहीं लेनी। ठीक है। तो सर कह रहे हैं कि थोड़ा परहेज़ करें, माफ़ करिएगा ज़रा, सर ने करेक्शन किया कि परहेज़ करें, छोड़ें नहीं, आप खाएँ ज़रूर लेकिन थोड़ा परहेज़ से खाएँ, मात्रा के हिसाब से खाएँ। बाकी सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हेल्दी रहने का सिंपल तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है कि हेल्दी खाएँ और थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ ज़रूर करें।